इस तस्वीर को देखें, ये 1991 से पहले का रशिया है और ये 1991 के बाद का रशिया है। 1991 में सोवियत यूनियन को तोड़ दिया गया और इनसे 15 ममालिक अलग हुए, इनमें से यूक्रेन भी शामिल है। तब से यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़ा जारी है और अब ये ममालिक आमने सामने हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। एक बड़ी जंग का आगाज़ हुआ है। सारी दुनिया इस सोच में है कि न जाने ये जंग मुल्क के सरहदों से बाहर निकल गई तो इसकी तपिश हर उस मुल्क को तक जाएगी जो एटमी ताकत रखती है। अगर जंग राइफल और टैंक से निकलकर न्यूक्लियर हथियार तक पहुंच गई तो इससे बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। दुनिया में ज़्यादातर न्यूक्लियर हथियार रशिया और अमेरिका के पास है और ये ममालिक तीसरी आलमी जंग में पहले ईंट रख चुके हैं। इस वक्त अमेरिका ने अपनी फौज यूक्रेन में उतार दी है और रूस यूक्रेन पर जंग का आगाज़ कर चुका है। इस वक्त यूक्रेन का हाल ये है कि शहरों में जंग का सायरन बजाए जा चुके हैं। यूक्रेन के शहरों पर रशिया के जंगी तैयारे मंडला रहे हैं। इस जंग का अहम मसला अमेरिका और रशिया के दरमियान यूक्रेन का है। ये तनाज़ा कब, क्यों और कैसे शुरू हुआ? अमेरिका और रशिया अपने ताकत का मुजाहरा करने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल क्यों कर रही है? दरअसल रशिया के साथ इत्तेहाद करने वाले ममालिक में यूक्रेन भी था, यानी ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था। 1991 में सोवियत यूनियन से आज़ाद होने वाले ममालिक में यूक्रेन भी था। इनमें यूक्रेन सबसे बड़ा मुल्क है। सोवियत यूनियन जैसा इत्तेहाद फिर से न बन सके, इस होप की वजह से 1999 में अमेरिका ने 30 ममालिक पर मुश्तमिल एक इत्तेहाद बनाया जिसे नेटो का नाम दिया। अमेरिका ने बहुत बड़ा चाल चला, इनमें बड़े बड़े ममालिक शामिल कर दिए और उसको बहुत मजबूत बना दिया। अगर रशिया या और ममालिक अमेरिका पर हमला करेगा तो ये सब इकट्ठे इसका जवाब देंगे। अब रशिया और यूक्रेन की जंग जो मेन वजह बनी वो ये थी क्योंकि यूक्रेन एक आज़ाद और खुदमुख्तार मुल्क है और नेटो में शामिल होना चाहता था। वो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकता है, मगर रशिया अभी भी इस पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है क्योंकि रशिया को पता है अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो गया तो इसके लिए बड़ा खतरा बन सकता है। रशिया कभी भी ऐसा होने नहीं देगा और वो यूक्रेन पर कब्ज़ा कर देगा और अगर कब्ज़ा न कर सका तो यूक्रेन को तबाह कर देगा। वो किसी भी हालत में अमेरिका का कब्ज़ा यूक्रेन पर होने नहीं देगा, न ही यूक्रेन को नेटो में शामिल होने देगा। अब हालात ये है कि एक तरफ नेटो के 30 ममालिक खड़े हैं और दूसरी तरफ रशिया के जो इत्तेहादी है, इनमें से चाइना, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान शामिल है। अब अमेरिका इस इंतज़ार में है कि रशिया कब पाकिस्तान और चाइना से फौज मांगता है। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। अमेरिका पहले भी पाकिस्तान पर बहुत गुस्सा है। अमेरिका अपनी भरपूर कोशिश करेगा लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम अफ़गानिस्तान में इसको नचा सकते हैं तो वी कैन डू एनीथिंग। लेकिन जंग किसी मसले का हल नहीं। अगर ये जंग 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी तो कोई भी एटमी मुल्क इसकी चिंगारी से बच नहीं पाएगा। लेकिन अभी तक तो ये जंग अमेरिका, रशिया और यूक्रेन तक महदूद है। रशियन आर्मी की गाड़ियाँ यूक्रेन में दाखिल हो रही है और अमेरिका का नामो निशान तक नहीं है। जब यूक्रेन रशिया से आज़ाद हुआ था तो यूक्रेन के साथ हज़ारों न्यूक्लियर हथियार मौजूद थे, तो उसने कनाडा, बरतानिया और अमेरिका के कहने पर इसको वापस कर दी क्योंकि इन ममालिक ने यूक्रेन की हिफाजत का ज़िम्मा लिया था। अगर यूक्रेन के साथ न्यूक्लियर पावर होती तो क्या यूक्रेन रशिया पर हमला करता? नो, बिल्कुल नहीं। अगर आपको जीतना है अपने आप को मजबूत करना होगा। If you are not strong, others will destroy you and you will lose your identity. जी तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन करें
تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہے۔